अक्सर हमने देखा है कि अगर आम आदमी किसी मुश्किल में फंस जाए तो वो शिकायत लेकर थाने पहुंचता है। लेकिन लेकिन ये मामला है एक सीआई और एक कांस्टेबल का जो खुद ही हनी ट्रैप में फंस गए। हम बात कर रहे हैं ढीग ज़िले के एक सीआई की, जो पिछले 2021-22 से एक लड़की से मुलाकात हुई, कविता नाम की लड़की से उसकी मुलाकात हुई और उसके बाद उनकी बात करने का सिलसिला लगातार बढ़ता रहा। अब सीआई को पता नहीं था कि वो हनी ट्रैप का शिकार होने वाले हैं और इसी में जो है एक जयपुर पुलिस कांस्टेबल भी इस मामले में शामिल हो गया और दोनों लगातार जो है वो हनी ट्रैप में फंसते हुए चले गए। अब थानेदार साहब जब फंसे और जब बात उनकी इज्जत की आई, क्योंकि लड़की ने कहा कि मैं सारी फ़ोटोज़ और जो वीडियोज़ हैं वो वायरल कर दूंगी, ऐसे में सीआई ने अपनी इज्जत बचाने के लिए लगभग 90 लाख रुपए जो है हनी ट्रैप के मामले में कविता को सौंप दिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए, कुछ राशि है जो कैश में भी दी गई और इसी के चलते 11 लाख रुपए जो पुलिस कांस्टेबल है उससे हनी ट्रैप के मामले में फंसाकर ऐंठ लिए गए। अब पीड़ित जो सीआई है वो काफ़ी दिनों से जो है इस चुंगल से निकलना चाह रहा था, लेकिन दिन प्रतिदिन वो जो है राशि डालता जा रहा था और वो हनी ट्रैप करने वाले उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। आखिर तंग आकर अरावली वीआर थाना पहुंचा और इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। अब शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस एक्शन में आई और 3 बहन सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया, यानी कुल मिलाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ी बात यह है कि चारों बहन भाई हैं और उनका बिजनेस यही है कि वो हनी ट्रैप में लोगों को फंसाकर और पैसे ऐंठने का काम करते हैं। फिलहाल जो सीआई है और जो कांस्टेबल है उसका नाम जो है गुप्त रखा गया है, लेकिन पुलिस के हत्थे चारों जो आरोपी हैं वो चढ़ चुके हैं और एफआईआर में बताया गया है कि 2021-22 में मेरी मुलाकात हुई थी और मुलाकात के भाई ने एक दूसरे को जो है वो नंबर ट्रांसफ़र हो गए थे। उसके बाद सिर्फ फ़ोन पर बात होती थी, बातचीत के बाद एक दूसरे ने मिलना शुरू किया और मिलने के बाद जो है जो सीआई है उसका कहना है कि मुझे नशीला पदार्थ खिलाकर और जो है मेरे साथ अश्लील फ़ोटो उन्होंने क्लिक की है। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। अब लोगों के मन में भी इसको लेकर जो है डर है कि जब हम किसी समस्या में आते हैं तो हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर जाकर मामला दर्ज करवाते हैं। लेकिन जब पुलिस का थाने का सीआई अगर ऐसे हनी ट्रैप जैसे मामलों में फंस सकता है तो आखिर जनता किस पर करेगी फिर एतबार। कुछ घटनाएं पुलिस की लगातार देखने को मिलती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले दौसा ज़िले में एक पुलिस कांस्टेबल जो है उसने महिला के घर जाकर उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन ये मामला उल्टा है कि एक थानेदार जो थाने का एसएचओ है वो हनी ट्रैप के मामले में फंस गया और साथ में जयपुर पुलिस का एक कांस्टेबल भी फंस गया। एसपी ने बताया कि जिस तरीके से सीआई ने रिपोर्ट लिखवाई, रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि 3 बहनें थी और एक भाई था, जो चारों मिलकर और हनी ट्रैप के मामलों को अंजाम दिया करते थे और लोगों को फंसाकर पैसा लूटा करते थे। अब अरावली वीआर थाने की पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है, चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो राशि 90 लाख रुपये सीआई ने जो देना बताया है कि वो 90 लाख रुपए की राशि दे चुका है, तो कैश और अकाउंट उनके खंगाले जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से 90 लाख रुपए की राशि जो है वो सीआई ने उस लड़की को दी। सीआई खुद होते हुए भी उसको पैसे देने की आखिर नौबत कैसे आ गई और सीआई अगर खुद गलत नहीं था तो इतने दिन से सीआई डर क्यों रहा था, उसने मामले को पहले जो है पुलिस के सामने क्यों नहीं लाया। अब देखने वाली बात यह है कि हनी ट्रैप के मामले में पकड़े गए चारों आरोपियों से 3 लड़की और 1 लड़का है, चारों बहन भाई हैं और पूछताछ जारी है। लेकिन अब इनसे कौन कौन से मामले जो है वो खुलकर सामने आते हैं और सीआई और कांस्टेबल के अलावा कितने लोग हैं जो इनके हनी ट्रैप में शिकार अब से पहले हो चुके हैं और कितनी बड़ी जो राशि है वो ये लोगों से लूट चुके हैं, इस मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। महेंद्र बांसुटा, TV9 जयपुर।